श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल शुरू में चल रहे हैं, मतलब अध्याय 1 और उसके भी पहले 15 श्लोक। जी बिल्कुल, ये श्लोक एक तरह से स्टेज सेट करते हैं पूरी युद्ध के लिए। हाँ, तो हमारे स्रोत यही श्लोक हैं और कोशिश रहेगी कि कुरुक्षेत्र युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो शुरुआती सवाल और लड़ाई से ठीक पहले का माहौल उसको समझें। तो कहानी शुरू होती है धृतराष्ट्र के सवाल से, श्लोक 1 में। हाँ, वो हस्तिनापुर में है, देख नहीं सकते। और संजय से पूछते हैं, जिनको वो दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, कि बताओ भाई, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो इकट्ठे हुए हैं मेरे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया? ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहना ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। सही बात है, ये सिर्फ मैदान नहीं है। नहीं, ये परीक्षा का स्थान है, धर्म की कसौटी। संजय, जिन्हें व्यास जी से वरदान मिला था, वो जवाब देना शुरू करते हैं श्लोक 2 में। अच्छा। वो बताते हैं कि कैसे राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, व्यूह रचना में सजी हुई। और फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए कुछ कहने। यहीं से वो तनाव महसूस होने लगता है। हाँ, और वो जो कहते हैं द्रोणाचार्य से, वो भी बड़ा दिलचस्प है। श्लोक 3 से 6 तक जी, वो एक तरह से पांडव सेना की तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं, आचार्य देखिए, आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने सजाई है ये सेना, धृष्टद्युम्न ने। इसमें एक तरह का ताना भी छिपा हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, कि आपका ही शिष्य हमारे खिलाफ खड़ा है, या शायद वो सच में उनकी ताकत मान रहे हैं। हो सकता है दोनों बातें हो, थोड़ी चिंता, थोड़ा सम्मान और शायद गुरु को उकसाने की कोशिश भी। फिर वो पांडवों के महारथियों के नाम गिनाते हैं, युयुधान, विराट, द्रुपद, फिर दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज। लंबी लिस्ट है। हाँ, पुरुजीत, कुंतीभोज, शैब्य, युधाम्युन्यु, उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के बेटे, सब बड़े योद्धा। बिल्कुल, ये नाम गिनाकर वो शायद द्रोण को एहसास दिला रहे हैं कि सामने वाली टीम कमजोर नहीं है। जी, और फिर तुरंत अगले श्लोकों में 7 से 9 वो अपनी तरफ के योद्धाओं का जिक्र करते हैं। हाँ, अपनी ताकत दिखाते हैं। कहते हैं, आप हैं, मतलब द्रोण, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के बेटे भूरिश्रवा। सारे बड़े नाम। और वो जोर देकर कहते हैं कि ये सब मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, युद्ध में माहिर हैं, एक तरह से अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश। पर फिर अगले श्लोक 10 में एक अजीब बात कहते हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कहते हैं कि भीष्म जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो हमारी सेना अपर्याप्त है, और भीम जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो पांडवों की सेना पर्याप्त है। अब इस अपर्याप्त का क्या मतलब? क्या मतलब असीमित, इतनी बड़ी कि गिन नहीं सकते, या फिर नाकाफी, मतलब जीतने के लिए शायद कमजोर? ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि हाँ, दुर्योधन की अंदर की चिंता, वो असुरक्षा झलक रही है। मतलब इतनी बड़ी सेना, भीष्म जैसे योद्धा, फिर भी मन में डर। हाँ, शायद अधर्म के रास्ते पर वो आत्मविश्वास नहीं आता। ये गीता के शुरुआत में ही एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। खैर, इस अंदरूनी शक के बाद बाहर का एक्शन शुरू होता है। श्लोक 11 से 13। जी, माहौल बनता है युद्ध का। दुर्योधन सबको कहते हैं कि भाई अपनी अपनी जगह पर डटे रहो और पितामह भीष्म की रक्षा करो। और तब भीष्म, जो कुरुवंश के सबसे बुजुर्ग हैं, वो जोर से गरजते हैं सिंह की तरह और अपना शंख बजाते हैं। शायद दुर्योधन को हिम्मत बंधाने के लिए, हो सकता है, और युद्ध शुरू करने का संकेत भी। उनके शंख बजाते ही कौरव सेना में एकदम से शोर मच जाता है। हाँ, शंख, नगाड़े, ढोल, तुरई सब बज उठते हैं। भयानक शोर। ये सिर्फ शोर नहीं, ये पावर प्ले है, शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ दबाव बनाने का तरीका। लेकिन पांडव कहाँ पीछे रहने वाले थे? जवाब तुरंत आता है, श्लोक 14 से 15। बिल्कुल, सफेद घोड़ों वाले शानदार रथ पर बैठे हैं श्री कृष्ण यानी माधव और अर्जुन, और वो दोनों अपने दिव्य शंख बजाते हैं। इनके शंख भी खास हैं, कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। फिर भीम भी कहाँ चुप रहते हैं, वो अपना बड़ा सा शंख पौंडर बजाते हैं। जी, तो ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या इन शंखों का कुछ और मतलब है? ये दिव्य शंख क्यों? ये सिर्फ शोर का जवाब शोर से नहीं है। पांचजन्य, देवदत्त जैसे शंख देवताओं से मिले थे।
इनका बजना सिर्फ पांडवों की तैयारी नहीं दिखाता, बल्कि ये युद्ध में एक डिवाइन एलिमेंट, एक दैवीय उपस्थिति का संकेत है। अच्छा, मतलब धर्म के पक्ष का संकेत। हाँ बिल्कुल, खासकर श्री कृष्ण का शंखनाद ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये एक बड़े नैतिक आध्यात्मिक संघर्ष की शुरुआत है। तो इन पहले 15 श्लोकों में हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से बात शुरू हुई। फिर दुर्योधन ने दोनों सेनाओं को तोला, जिसमें उसकी अपनी असुरक्षा भी दिखी। और फिर शंखनादों के साथ युद्ध का माहौल बन गया। एक तरह से ये आने वाले तूफान की आहट है। बिल्कुल, और एक सोचने वाली बात यहाँ छोड़ जाते हैं। बताइए। उन्हीं युद्ध भी शुरू हो गया है। बाहरी युद्ध से भी पहले। हाँ, जिनके रथ पर खुद श्री कृष्ण सारथी हैं, क्या उनके मन में भी कोई द्वंद्व चल रहा है? यही सवाल हमें गीता के अगले और गहरे हिस्सों की तरफ ले जाएगा। सही कहा, ये सवाल वाकई हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है।